तमाम तारीफ़ें और तौसीफ़ें उस ज़ात के लिए जो रहमान भी है और रहीम भी है। सलामुना, आदाब, तस्लीमात, गुड इवनिंग, मसाल ख़ैर और शाम बख़ैर। अपने ज़ौक़ और टेस्ट के मुताबिक मेरा सलाम कबूल कीजिएगा। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, ना तो मेरा एकेडमिक लेवल इतना है, ना मेरी तालीम, ना मेरी मालूमात और ना ही मेरा कद, लेकिन अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सही और ऑथेंटिक मालूमात फ़राहम कर सकूँ। आज का हमारा टॉपिक है 3 टॉप रिलिजन्स ऑफ द वर्ल्ड, थलाथा अकबर अदियान अल आलम या दुनिया के 3 बड़े मज़ाहब। आज हम बात करेंगे कि इन मज़ाहब की फ़ॉलोअर्स की तादाद कितनी है, दुनिया की आबादी के लिहाज से इनकी परसेंटेज कितनी बनती है और आखिर में मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास एक सादा सा स्मार्टफोन हो और आप तस्वीरें एडिट करना जानते हो तो आप आसानी से रोज़ाना 1500 से 2000 घर बैठे कमा सकते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले मैं उन सब दोस्तों, बहन भाइयों, छोटे बड़ों का इंतहाई एहसानमंद और मशकूर हूँ जिन्होंने हमें और हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया और हमें पहले ही दिन से इतने प्यार और शफ़क़त से नवाज़ा जिसके हम काबिल नहीं थे। ये आप सबका बड़ापन और प्यार है जिसने हमारे चैनल को इतने कम अरसे में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स दिए। अगर मुझसे ग्रामर वाइज या एक्सेंट वाइज कोई गलती हो तो प्री पार्डन्स। चलते हैं टॉपिक की तरफ। मेरा नाम अमजद खान है और टॉपिक है 3 टॉप रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, थलाथा अकबर अदियान अल आलम या दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब। नंबर 1, क्रिश्चियनिटी या ईसाइयत। दुनिया में फॉलोअर्स के लिहाज से सबसे बड़ा मज़हब ईसाइयत है। ईसाइयों की तादाद 2.382 बिलियन है, जो दुनिया की आबादी का 31.0% बनता है। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स हैं, जिनकी विलादत बैतुल्लहम में हुई। बैतुल्लहम यरूशलेम से 5 मील या 8 किलोमीटर दूर है। उनकी विलादत बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक यहूदा के कबीले में हुई। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत को मौजज़ा कहते थे क्योंकि उनकी विलादत एक कंवारी माँ से पैदाइश थी। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश और मस्कन यही बैतुल्लहम था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबऊस होने वाले आखिरी नबी थे। नंबर 2, इस्लाम। दुनिया में मुसलमानों की तादाद 1.907 बिलियन है, जो दुनिया की आबादी का 24.3% बनता है। हम मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं और जब सैयदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई तो उन पर वही नाजिल हुई और बाकायदा इस्लाम का आगाज़ हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मक्का, आजकल के मक्का के ताकतवर तरीन कबीले कुरैश में पैदा हुए। कुरैश की ताकत की वजह उनकी तिजारत और कुछ मजबूत तिजारती राहदारियों पर उनका कब्ज़ा था, जिससे कुरैश को अरब के मगरबी साहिल, शुमाल से शाम और जुनूब से यमन तक तिजारत को कंट्रोल करने का मौका मिला। नंबर 3, सेकुलरिज़म, एग्नोस्टिसिज्म और एथियज़्म। दुनिया में इन लोगों की तादाद 1.193 बिलियन है, जो दुनिया की आबादी का 15.58% बनता है। 1850 की दहाई के अवाइल में थॉमस पेन, रिचर्ड कार्लाइल, रॉबर्ट ओवेन और बुनियाद परस्त मुतवातिर प्रेस की फ्री सोच की रिवायत से एक नई फ़लसफ़ियाना, समाजी और सियासी तहरीक तैयार हुई। इस तहरीक को सेकुलरिज़्म कहा जाता है। इसके बानी जॉर्ज जैकब थे। एक एस्पेक्ट से सेकुलरिज़्म का मतलब है कि स्टेट और रिलीजन को अलग किया जाए। मज़हब के नाम पर आप अपने आप को किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि दुनिया की कोई भी हुकूमत दुनिया के किसी भी मज़हब के मानने वालों को उस मज़हब की प्रैक्टिस से नहीं रोक सकती। यानी आपको मज़हब से रोकना इन द डोमेन ऑफ सेकुलरिज़्म बिल्कुल शामिल नहीं। एग्नोस्टिसिज्म, माहिर हयातियात थॉमस हेनरी हेक्सले ने 1869 में लफ्ज़ एग्नोस्टिक बनाया और उसने ही एग्नोस्टिसिज्म की बुनियाद रखी। उनका ख़्याल था कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज़ अननोन और अननोनेबल। उसका मानना था
کہ انسان کے دلائل اور اس کا وجود اس بات کے لیے ناکافی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنا سکے کہ زمین کے اوپر خدا موجود ہے یا نہیں، جب تک اس کے ساتھ ٹھوس سائنسی تحقیق اور بنیاد نہ ہو۔ ایتھیسٹ 1674 کی اپنی 3 تحریروں سے منظر عام پر آنے والا واضح ملحد یا ایتھیسٹ جرمن نقاد میتھیس نرزن تھا، اور اس نے الحاد یا ایتھیزم کی بنیاد رکھی، جو نعوذ باللہ کسی بھی خدا کی وجود پر یقین نہیں رکھتے۔ ویڈیو کے آغاز میں نے آپ کو ایک ایپ یا پروگرام کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے اور آپ تصویریں ایڈٹ کر سکتے ہیں تو گھر بیٹھے آپ آسانی سے 1500 یا 2000 تک کما سکتے ہیں۔ اس ایپ کا نام ہے شٹر سٹاک۔ یوٹیوب پہ اس ایپ کے بارے میں بہت سا مواد موجود ہے، بہت سی ویڈیوز موجود ہیں، آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یا ہمارے ای میل یا نمبر کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک شعر پہ آپ سے اجازت لوں گا: دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ پپا کلام سپارم، خاد و آباد، درم ودان۔